हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चन का लेवल मीडियम लेवल पे रखेंगे। ठीक है, और कोशिश ये की है कि आपके जो टॉपिक्स छूट रहे थे उनको भी इंक्लूड किया जाए इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो हमारा मैथ्स बूस्टर बाय रुद्र सोनकर, ठीक है, हमारा बैच अवेलेबल है। आप इसको बाई कर सकते हैं 9711784429 और इसकी प्राइस है वो है 149। ठीक है, और इसका जो MBR, ठीक है, हमारा जो लोगो रहेगा वो MBR रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 3/7 भाग 81 है तो पूरी संख्या क्या होगी। देखो, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, 3/7 भाग 81 है तो मतलब 3 भाग 81 के बराबर है। ठीक है, 3 भाग 81 के बराबर है तो 7 भाग निकालना है। संख्या क्या होगी, नीचे वाली संख्या क्या होती है, इसको मतलब होता है टोटल इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो यही संख्या होगी। ठीक है, तो इसको काटेंगे 27 × 81, तो 27 × 7, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 189 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या हो तो प्लीज़ बता दें। अब ये देखो, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई है वो 150 मीटर है, वह 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, तो खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो खंभे को उतने ही पार करेगी अपनी लंबाई के बराबर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखो रहा, तो दूरी कितनी है, 150 मीटर है। ठीक है, अब समझो रहा, ये चाल है किलोमीटर पर घंटा में है, दूरी है मीटर में, तो किसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर घंटा को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो उसको लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। ठीक है, किलोमीटर से पर घंटे से अगर हमको जाना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। ठीक है, अगर उल्टा आएंगे तो फिर इसको भी उल्टा कर देंगे, 18/5 से करेंगे। ठीक है, मीटर पर सेकंड से जाएंगे किलोमीटर पर घंटा में, तो 18/5 से गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे से जाएंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से। तो काटा पीटी मचा दो भैया, तो 6 × 18, 6 दाम 60। ठीक है, तो ये हो गया 5 दाम 50, 3 150, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 × 3 = 9 सेकेंड। कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी। अगर ट्रेन है, ठीक है, अगर सिंगल ट्रेन है तो अपनी लंबाई को ही, उसकी लंबाई को ही क्या मानते हैं, दूरी मानते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखो कह रहा है दो संख्याओं का औसत 56 है, उनका अंतर 12 है, तो संख्या क्या होगी। देखो, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग। मान लिया पहली संख्या a और दूसरी संख्या b बटे 2, दो ही संख्या है ना, संख्याओं इक्वल टू 56, तो a + b इक्वल टू कितना हो गया, 56 दूना 112। ठीक है, अब उनका अंतर, तो a - b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। हमें निकालना है, संख्याएँ निकालनी है। तो देखो रहा, अगर हमें इस टाइप कहीं से है तो a + b है, a - b है, तो एक बार इसको जोड़ लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 112 + 112 + 12 24 हो गया, बटे में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 12 2 × 62 आ जाएगा। अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इसको प्लस करा था, एक अब क्या करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो 112 में 12 आ जाएगा, कितना बचेगा, 100/2, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 50, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 12 आदमी 18 दिनों में काम पूरा करते हैं, 9 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो M1 D1 = M2 D2। ठीक है, तो 12 आदमी करते हैं 18 दिनों में, तो 9 आदमी, तो D2 निकालने हमें। ठीक है, कितने दिन में करेंगे, हमें क्या निकालना है, दिन, तो दिन को आना D2। ठीक है, तो 9 दूनी 18, तो D2 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 दूनी 24। कह रहा है क्रय मूल्य 600 है, लाभ है 25%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 रुपये क्या होगा, ये आपका CP होगा, यानी हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य। ठीक है, अब उसको लाभ हो रहा है ना, तो 1 रुपये का लाभ होगा, तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 1 5। ठीक है, तो 5 वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 वाली वैल्यू दी हुई है 600, 5 वाली वैल्यू निकालनी है तो गुणे में 5 कर देंगे, तो 4 × 4 15 × 60।
तो ये हो जाएगा 750। कोई दिक्कत समस्या? बाकी आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कोई सरल ब्याज पर 4 वर्षों में 5,000 रुपये 6,000 हो जाता है, तो ब्याज दर क्या है? देखो पहले तो 5,000 रुपये है, अब 6,000 रुपये हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा, ये क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है, ठीक है। तो 5,000 रुपये में 6,000 में 5,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1,000 क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, देखो लिखा भी है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक है। हमने SI निकाल लिया, SI कितना निकाला है हमने, 1000, ठीक है। और प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया हुआ है, 5,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या पता करना है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम हमें पता है कितना दिया हुआ है, 4 साल बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 50 दूनी 100, 20 4 पंचे 20, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5%। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, ठीक है। कह रहा है अंकित मूल्य 1,200 रुपये है और 10% छूट दी जाती है, तो लाभ 8% होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, देखो सिंपल सा है, इसका एक MP, ठीक है, यानी आपका अंकित मूल्य, और यहाँ पर ये होता है CP, ठीक है, ये होता है क्रय मूल्य। समझ में आ रहा, ये MP क्या होगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। और CP क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, 100 में प्रॉफिट 8 का हो रहा है, तो कितना होगा, 108 MP होगा। CP क्या होगा, 10% डिस्काउंट है, तो 100 में 10 गया 90, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 9 दाम 90, 12 नहीं है 108, ठीक है। और काटेंगे तो 6 5, तो यानी जो अंकित मूल्य होगा वो 6 यूनिट होगा, और जो आपका CP होगा वो 5 यूनिट होगा। तो इसने अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1,200, ठीक है। हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य यानी 5 यूनिट, इंटू क्या कर देंगे 5, जो निकालना होता है इसको इंटू में कर देते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1,000। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B वाला करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है एक आदमी की आयु उसकी पुत्र की आयु से 5 गुना है, ठीक है। तो समझो रहा, एक आदमी है, मेन है, और उसका बेटा है, ठीक है। उससे क्या है, वो बेटे से 5 गुना है, कोई दिक्कत नहीं भैया। 5 वर्ष बाद 3 गुना होगी, तो 5 वर्ष बाद ना 3 गुना होगी, तो समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल ही हमने एज वाला, उम्र वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या टॉपिक पढ़ा है, पहले इनका क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 3, अब इनका बीच का ले लेंगे डिफरेंस, तो 5 में 3 गया 2, उसको रखेंगे नीचे, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। अभी जितने साल बाद है इसको लिख लेंगे 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वालों को लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5 वर्ष, ठीक है। हमसे पूछा गया है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष, एक ही, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या कुछ लोगों को लग रहा है कि चलो सर बेसिक से भी बता दो, तो बेसिक से भी मैं इसको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक आदमी की आयु उसकी पुत्र की आयु से 5 गुना है, ठीक है। तो पुत्र की आयु क्या मान लो, X मान लो, तो फादर की उम्र हो जाएगी वो 5X हो जाएगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पिता की भी उम्र बढ़ेगी और बेटे की भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 3 गुना हो जाएगी, तो 3 गुना कौन हो रहा है, ये फादर हो रहा है, तो इसको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1, ठीक है। समझ आया, कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। बस सॉल्व कर लेंगे, 3x क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3x प्लस 15 इक्वल टू 5x प्लस 5, ठीक है। 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 5, तो हमने x ही माना था ना बेटे को, तो बस आ गया। अगर फादर साहब की उम्र पूछता तो 25, ठीक है। तो उसने पूछा था बेटे की उम्र, जो कि है 5 साल, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से ट्रेन 540 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 45 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, दुख हो रहा। अब क्या है ना, और मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था पहले, क्या था, ट्रेन अगर आप
कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो केवल अपनी लंबाई ट्रेवल करती है। अब क्या हो गया, साथ में ये प्लेटफॉर्म भी आ गया, तो प्लेटफॉर्म भी आ गया तो दोनों तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो रहा, तो हमें पता है ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी टोटल। ठीक है, दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, तो दूरी क्या होगी, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, पी की वैल्यू दी है 540, कोई दिक्कत नहीं। और जो ट्रेन की लंबाई है हमको पता नहीं है। ठीक है, चाल कितनी है, 72 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 72 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता था, 5/18 से गुणा, तो 18 कम 18, 8 72, तो 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20। कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, एक मिनट, 72 को सॉल्व कर लिया ना, 20, टाइम कितना लग रहा था, 45 सेकंड। ठीक है, तो 45 यूनिट कितना हो जाएगा, 90, 900, तो 540 प्लस, अब ट्रेन की लंबाई 900 में से 540 जाएगा तो 600, 360, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो किस किस को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया? ठीक है, अगर पूरी तरह समझ में आ गया तो यार इस चैनल के वीडियो को शेयर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है एक पाइप 20 घंटे में दूसरा 30 घंटे में भरता है, तो साथ में कितने घंटे भरेंगे? जब कभी भी दोनों यूनिट हो, मैंने समझाया हुआ है, क्या समझाया हुआ है, दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लाई, फिर क्या कर लो, दोनों को जोड़ लो, तो 20 + 30 कितना हो गया, 50, तो काट दो भैया, 0 से 0 गया, 5 चौको 20, तो 4 तियाँ 12 घंटे में भर लेंगे। ठीक है, कह रहा है 20% हानि बेचा, 240 पे अधिक बेचा तो 10% लाभ होता। देखो, एक पे 20% क्या हो रही है, हानि हो रही है, और 10% लाभ पे बेचेगा कब, जब 240 पे अधिक बेचता है तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही क्वांटिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं तो इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 30% की जो वैल्यू है वो 240 है। ठीक है, तो 30% की वैल्यू अगर 240 है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो 30 × 8 = 240, 8 × 100 800, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। देखो, कह रहा है त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस केस में बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2, आधार की वैल्यू क्या है, 24, ऊंचाई कितनी है, 10, 12 दाम 120। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया आएगा हमेशा स्क्वायर में रहता है। ठीक है, समझ में आएगा नहीं आया, ये फॉर्मूला भैया याद कर लेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब कह रहा है कि x + 3 x - 2 का हल क्या होगा? देखो, जब कभी a b = 0 दिया है तो एक बार a को 0 करेंगे, एक बार b को। ठीक है, तो ऐसे ही x + 3 × x - 2 = 0 दिया होता है, एक बार x + 3 को 0 कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। एक बार क्या कर लेंगे, x - 2 को 0 कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी भाई। ठीक है, समझा रहे हैं अच्छे तरीके से, क्यों होगी। कह रहा है कि 2 पासे पर कुल 7 आने की प्रायिकता, तो एक पासा है और दूसरा पासा है। ठीक है, हमको पता है गिनती कहाँ से लेकर होती है पासे में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरे पासे में यही सेम गिनती होगी, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, देखो हमें पता है गिनती में भाई पासे में यही नंबर होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 7 कैसे मिल सकता है? तो अगर देखो स्टार्टिंग करें, पहले वाले में अगर 1 आए तो दूसरे वाले में 7 आने की प्रायिकता तभी है ना, जब दूसरे वाले में क्या आए, 6 आए ना, तो 1 + 6 तभी 7 मिलेगा। अब पहले चलो, पहली कंडीशन तो गई भाई, 1 तो अब अगर हमने पासा उछाला, 2 आए, फिर क्या आना चाहिए इसके साथ, 2 के साथ क्या आना चाहिए, 5, तभी 7 आ पाएगा ना। ऐसे ही 3 लिया, फिर 3 के साथ क्या आना चाहिए, 4, तभी 7 आ पाएगा ना दूसरे पासे में 4। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है, इस पासे में 4 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो 4 3 7 तभी बनना है। ठीक है, और कोई ऑप्शन, हाँ 2 और 5, तो 5 + 2 भी तो बन जाएगा 7, कोई दिक्कत। ठीक है, और 6 + 1 भी बन जाएगा 7। तो ऐसे हमारे कितने ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास देखो कितने ऑप्शन हो गए, 6 इसको सपोर्ट करने वाले। अब कभी भी याद रखना, जब कभी भी, ठीक है,
2 बार उछाला गया, 2 पासे हैं तो अगर एक पासा है तो उसकी जो टोटल क्या बोलते हैं उसको, टोटल जो सेट होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। अगर 2 बार उछाला गया तो 6 की पावर 2, अगर 3 बार उछाला जाएगा तो 6 की पावर 3, तो इसमें 2 बार उछाला गया है तो 6 रंग 36, ठीक है। तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? देखो ये लिखा भी है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने होंगे 36 और अनुकूल परिणाम कितने होंगे 6, तो 1/6 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है। समझा रहा हूँ नहीं तो अच्छी तरीके से। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है एक सिलेंडर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, 7 सेंटीमीटर आयतन है। तो बेलन का जो आयतन होता है, सिलेंडर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, त्रिज्या है, एच क्या है, ऊंचाई है। आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या, ठीक है, और एच क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला आखिरी मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 7 × 7, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, 7 से 7 गया, 22 × 154 गुणे 14, ठीक है। 14 × 56, 14 × 5 70, 5 75, 14 × 14 7 21, तो 21 56 कौन सा ऑप्शन पे आ रहा है, ए वाला। अभी कह रहा है भैया 40 48 56 64 का एलसीएम क्या होगा। देखो भैया खतरनाक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो खतरनाक वाले क्वेश्चन को हम लोग खतरनाक तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा मैं। 2 20 और ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28, ये हो गया 32, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7, ये 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 5 6 7, 2 3 6 और 4, ठीक है। अब किसी में कुछ कॉमन नहीं है, तो जहाँ कॉमन नहीं है तो सब में रुक जाते हैं। इसको 4 3 12, 5 60, 60 7 420, ठीक है। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इंटू कर देंगे 16, तो 16 0, 16 दूनी 32, 16 चौको 64, 3 67, तो 67 20 हमारा क्या आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है भैया, इन्होंने क्वेश्चन का ऑप्शन सही दिया है नहीं दिया हुआ है, एक मिनट चेक करते हैं जरा। दो भाई इसमें सारे ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है। देखो हमारा एआई भी बहुत समझदार है, ठीक है, बिल्कुल आपको एसएससी फुल पैटर्न की प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक है। और मतलब कि रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस करा रहा है। गलती से उन्होंने क्वेश्चन अगर ऑप्शन गलत दे दिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि भैया कंफ्यूज हो गए तो अब इसी को लेके अटके बैठे हैं, ठीक है। होता है माइंड में, दिमाग में आता है कि कहीं कि हमने कैलकुलेशन गलत नहीं कर दी, तो अगर ये दिमाग में आए तो छोड़ दीजिएगा कि हमने जो किया है वो सही किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा है दो संख्याओं का योग है वो 216 है और उसका जो मासा है 18 है, एलसीएम में 540 है, तो संख्याएँ क्या है। वाह 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 वाह। देखो रहा एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं का मल्टीपल होगा, तो अगर पहली संख्या मान लेते हैं ए है तो दूसरी संख्या क्या होगी बी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या क्या होगी 18 बी होगी, ठीक है। तो समझ आ रहा 18 ए प्लस 18 बी का योग 216, तो ए प्लस बी, तो 18 कम 18 और 3 18 36, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है थोड़ा सा रॉन्ग, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा रॉन्ग, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ वैल्यू ये वहाँ पर एलसीएम 630 होगा, ठीक है, तब जाके सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। इसमें डाटा क्या है गलत दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो कॉस थीटा क्या होगा। तो इसका देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 3 4 5 का ट्रिपलेट, ठीक है। तो थीटा मान लेते हैं तो 3/5 ये दिया हुआ है साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 3, ये हो गई हाइपोटेनियस। तो आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ये हो जाएगी साइड 4, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है
बेस बट अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण। हिंदी वाले छात्र यही समझ रहे होंगे, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार की वैल्यू 4 है, कर्ण की वैल्यू 5 है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4/5। इसका सेकंड मेथड ये भी हो सकता है, अगर आपको ये फार्मूला याद है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो बस इस फार्मूले पे रख के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे। तो 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 9 गया 16/25, इसका अंडर रूट लेंगे तो 4/25, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, ठीक है। कह रहा है मूल्य 25% घटने पर बिक्री दोगुनी हुई थी, तो लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। पहले क्या उसकी प्राइस थी 100 प्राइस, 25% का देखो मतलब क्या होगा, पहले प्राइस कितनी थी 100 थी, अब 25% घट गई तो उसकी प्राइस कितनी हो गई 75 हो गई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब बिक्री क्या हो गई दोगुनी हो गई, ठीक है। पहले अगर उसका 1 यूनिट बिकता था तो अब कितना बिकेगा 2 यूनिट, टोटल इसको प्रॉफिट कितने को हो रहा है 100 का, अब कितने को हो रहा है 150 का, ठीक है। तो कितने का इसको प्रॉफिट हो रहा है 50 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 50 का तो इस पे हुआ 1 पे, ठीक है। अब एक्चुअल में ये 100 वाली यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट बेचेगा तो कितने हो जाएंगे, ये 200 का इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। 200 की चीज़ कितने बेच रहा है 150 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। किस पे हो जाएगा 200 पे इंटू 100, तो 2 जीरो से, और ये हो जाएगा 25% आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। कह रहे धारा के साथ गति 15 किलोमीटर पर घंटा विरुद्ध 9 किलोमीटर पर घंटा, तो इसी जल में चाल क्या है, धारा के साथ चाल होगी तो a + b = कितना होगा 15 होगा, जुड़ेगा धारा के विपरीत क्या होगा चाल, ठीक, घटेगा तो 9। जब कभी स्थिर जल में निकालनी हो चाल तो क्या करेंगे, अभी यही कॉन्सेप्ट समझाया था, इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, अब 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा 12, अगर b की निकालनी होती तो क्या करते घटा देते, 15 में 9 गए 6/2 यानी 3 आ जाता। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन से दिया हुआ है सी वाला, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा।